तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बरगद के पेड़ के बारे में। बरगद का पेड़ कैसा होता है, कितना बड़ा होता है, इसकी उम्र कितनी होती है, इसकी पत्तियां कैसी होती है, इसके बीज कैसे होते हैं, ये तमाम जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले मुझे संस्कृत का एक सुप्रसिद्ध श्लोक याद आ रहा है, मैं आपको वो सुनाता हूँ। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थ मिदम शरीरम। अर्थात परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। परोपकाराय फलन्ति नद्यः, नदियाँ परोपकार के लिए बहती है। परोपकाराय दुहन्ति गावः, गाव यानी गाय, गाय परोपकार के लिए दूध देती है। परोपकाराय मिदम शरीरम, तो हमें भी उसी प्रकार अपने शरीर से परोपकार करने चाहिए। ये था वो श्लोक, अत्यंत सुप्रसिद्ध श्लोक है संस्कृत का, आपको पसंद आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बरगद का पेड़ का आकार कैसा होता है। तो देख लिया, तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि बरगद का पेड़ कितना बड़ा होता है। इसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए कितना बड़ा पेड़ है ये। हालांकि इनको वृद्धि करने में बहुत समय लगता है, इसीलिए इनकी आयु बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुवर्षीय पेड़ होते हैं। कौन से पेड़ होते हैं? बहुवर्षीय। इनका आकार और इनकी लंबाई लगभग दोनों बराबर होते हैं। जितना आकार होता है उतनी ही उनकी लंबाई होती है। ये देखिए, ये इनकी शाखाएं हैं जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। ये प्रारंभ में तो हवा में लटकती है, लेकिन जैसे जैसे वृद्धि करती है वैसे वैसे ये नीचे आती जाती है, लंबी होती जाती है और एक समय बाद ज़मीन के भीतर चली जाती है और फिर ये एक जड़ का रूप ले लेती है, जिससे पत्तियां निकलती है और फिर एक पेड़ की तरह बन जाती है पूरी तरीके से। ये देखिए, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कितनी मोटी जड़ है ये देखिए कितनी मोटी जड़ है। इतने ऊपर से आ रही है और सीधी ज़मीन के अंदर धंस जाती है और फिर ये अंदर इसकी जड़ें फैलती जाती है। एक पेड़ की तरह ये पूरी तरीके से बन जाती है। ये तो हो गई जड़ें, या फिर इनको आप इनकी शाखाएं बोल सकते हैं, शाखाएं बोल सकते हैं, बेल बोल सकते हैं, जो भी हो। आप इनको पकड़कर झूल भी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मजबूत होती है। चाहे कितनी भी पतली हो, लेकिन ये आसानी से टूटती नहीं है। और इसके तने की बात करें तो इसका तना बहुत मोटा होता है और बहुत मजबूत भी होता है। ये देखिए, इससे बड़ा मजबूत और ये मोटा तना है। इसका आकार देखिए आप, कितना मोटा है। तमाम बरगद के पेड़ के जो तने होते हैं वो लगभग ऐसे ही होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं। इन्हें आप वट वृक्ष भी बोलते होंगे,
कहीं पर बर्ड भी बोलते हैं। अलग अलग जगहों पर इनके अलग अलग नाम हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ये इनके तने हो गए। अब इनकी पत्तियां देखते हैं, इनकी पत्तियां कैसी होती है। इनकी पत्तियों की बात करें तो इनकी पत्तियां दो प्रकार की हो सकती है। एक तो होती है गोलाकार होती है, दूसरी होती है अंडाकार। ये देखिए, इस पेड़ की जो पत्तियां हैं वो अंडाकार है, थोड़ी चपटी है और अंडाकार है। किसी किसी पेड़ की पत्तियां बिल्कुल गोलाकार होती है। जो पत्तियां गोलाकार होती है उन पत्तियों का इस्तेमाल गाँव में मक्की की रोटी बनाने में उपयोग में ली जाती है। किसी किसी ने खाई भी होगी। हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए इनकी पत्तियाँ, ये ऐसी हो सकती है, गोलाकार हो सकती है और अंडाकार हो सकती है। इनके बीज भी होते हैं, इनके फल होते हैं। फल जो होते हैं वो लाल कलर के फल जो होते हैं वो लाल रंग के होते हैं तथा छोटे होते हैं और गोलाकार होते हैं। अभी फ़िलहाल में मैं आपको फल दिखा नहीं सकता, क्योंकि इसके जो फल आने का समय है वो बारिश का समय होता है और अभी तो सर्दियों का समय चल रहा है, तो फल दिखाना तो अभी संभव नहीं हो सकता। लेकिन इसका फल जो होता है लाल रंग का होता है और लाल रंग के फल के अंदर छोटा सा बीज होता है। छोटा सा बीज होता है लेकिन फिर भी इतना बड़ा और विशाल वृक्ष ये बनाता है छोटे से बीज से। कितना बड़ा वृक्ष है ये। और जब इनकी पत्तियों को, इनकी शाखाओं को, इनकी कलिकाओं को आप तोड़ते हैं तो उनके अंदर एक दूध जैसा रस निकलता है। उसे आप विज्ञान की भाषा में लेटेक्स अम्ल बोलते हैं। आपने सुना होगा लेटेक्स अम्ल, कहीं पढ़ा भी होगा। अगर आपने नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो में सुन सकते हैं और उसके बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं गूगल पर जाकर। तो मैं आपको उसका एग्जाम्पल बताता हूँ कि उसकी पत्तियों को तोड़ने पर लेटेक्स अम्ल निकलता है या भी नहीं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं एक पत्ती तोड़ लेता हूँ यहाँ से। ये देखिए दोस्तों, ये दूध के रंग का एक लेटेक्स अम्ल है। इसको आप बरगद का रक्त भी बोल सकते हैं। जैसे हमारे शरीर में रक्त होता है उसी प्रकार पेड़ों के अंदर भी अलग अलग प्रकार के रक्त होते हैं, या फिर उनको आप रस बोल सकते हैं। इनके लिए तो ये एक तरह से रक्त ही है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में होता है उसी प्रकार से इनके शरीर में भी होता है। जब ये रस इनके शरीर से ख़त्म हो जाता है तब उस समय जो पेड़ होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनकी जड़ें सूख जाती है। आपने देखा होगा अक्सर जो पेड़ सूख जाते हैं उनके अंदर कोई भी ऐसा लिक्विड नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि वो अंदर सूख जाता है। और जब इनके अंदर रस सूख जाता है तो इनकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात ये सूख जाते हैं और फिर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, ना ही वृद्धि करते हैं। सूखने के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, फिर इनका कोई उपयोग नहीं होता है। इनकी जड़ें बहुत अंदर तक जाती है। जितनी अंदर जड़ें जाएगी पेड़ उतना ही विशाल और बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जड़ें जितनी ज़्यादा मजबूत होगी पेड़ उतना ही बड़ा होगा। ये देखिए आप, चारों तरफ से जड़ें निकल रही हुई है और ये धरती की ओर आने का प्रयास कर रही है।
और एक समय बाद ये सारी जड़ें ज़मीन के अंदर धंस जाएगी और इस पेड़ का आकार और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे ये ऐसा ही कार्य करता रहेगा। ये देखिए दोस्तों, ये कितनी लंबी शाखाएं हैं और ये बहुत मजबूत होती है। इनको तोड़ना इतना आसान नहीं होता और ये वृद्धि बहुत धीरे करती है। बरगद के पेड़ को पूजा भी जाता है कहीं कहीं जगहों पर। आपने भी कभी कभी सुना होगा बरगद के पेड़ की पूजा की जा रही है, या फिर किसी किसी ऐसे त्योहारों पर, या फिर ऐसे कोई गांव में कुछ ऐसा स्पेशल होता है इन पेड़ों के लिए कि इनकी पूजा की जाती है, इनके लिए भोग चढ़ाया जाता है, इनको तिलक किया जाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे पूजा इनके लिए होती है। कुछ लोग इनके चारों तरफ एक धागा बांधते हैं और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए इनकी आराधना करते हैं, इनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसी ऐसी धारणाएं हैं जो कि व्यक्ति इनको फॉलो करते हैं और करते आए हैं। तो ये हो गया बरगद का पेड़ और इसकी पूरी जानकारी। अगर आपको इससे संबंधित किसी और जानकारी की ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।